तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था, वांग ने सितुनान के सोल को यहाँ पर अवेक कर लिया था, जिस वजह से तो पूरे के पूरे सुजाकू प्लैनेट के अंदर एक हड़कंप मच जाता है। सुजाकू लौट तक के हैरान रह गया था कि यहाँ पर सितुनान वापस कैसे आया। अब सितुनान यहाँ पर आया तो वो अपने सारे दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सितुनान का भी यही प्लान था कि उसको सबसे पहले एक फिजिकल बॉडी चाहिए, वो मिल जाए तो उसके बाद वो अपने दुश्मनों की वाट लगाने को पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे एक बॉडी उसको वहां पर मिल भी चुकी थी, जो कि वही बच्चे की थी जिसका इस्तेमाल सुनटाई ने एक बार किया था। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से सितुनान ने यहाँ पर एक स्टार क्रिस्टल के बारे में वांग को बताया था। तो वही क्रिस्टल के बारे में जब वांग को अच्छे से पता चलता है तो उसको समझ में आता है कि असल में वो जो स्टार क्रिस्टल है उसके अंदर सुजाकू प्लैनेट के अंदर जितने भी लोग मौजूद है उनकी सोल का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मौजूद है। अब जब ये सुजाकू प्लैनेट बना था और यहाँ पर जितने भी लोगों की शुरुआत हुई थी, मतलब कि जितने भी लोगों ने जन्म लिया था, उनकी सोल का एक थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेकर उस स्टार क्रिस्टल के अंदर डाला गया था। और ये स्टार क्रिस्टल का कंट्रोल उसी इंसान के पास होता है जो कि यहाँ का लॉर्ड होता है। तो जब पहले सितुनान लॉर्ड हुआ करते थे उनको भी ये स्टार क्रिस्टल मिला था, लेकिन उन्होंने इसको जब समझा कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है तो उन्होंने उसको सील कर दिया था। पर अभी वो स्टार क्रिस्टल उसी सुजाकू लॉर्ड के हाथ में होगा। हालांकि वो क्रिस्टल सील है, लेकिन चाहे तो वो लॉर्ड किसी भी तरह से उस सील का इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे वो सील का इस्तेमाल करेगा, जितने भी लोगों की सोल का पार्ट उसके सील के अंदर मौजूद है वो इंसान वहां पर मारा जाएगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ कंट्रोल किए डायरेक्ट वो इंसान मारा जा सकता है। तो यही वजह से वांग थोड़ा सा टेंशन में था कि मतलब मेरी सोल का पार्ट उस सुजाकू लॉर्ड के हाथ में है जो कि उस क्रिस्टल के अंदर है, और साथ ही साथ लिमुआन भी तो यही की है, तो उसकी भी सोल का पार्ट उसी क्रिस्टल के अंदर होगा। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है कि उस क्रिस्टल के अंदर से मेरा और लिमुआन की सोल को बाहर निकालना, ताकि मैं इसके बाद इस प्लैनेट को ही छोड़कर दूसरे प्लैनेट चले जाऊं। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही दूसरे प्लैनेट में चला गया तो तभी भी उस सुजाकू लॉर्ड के पास क्रिस्टल के अंदर मेरी सोल का पार्ट होगा और तभी भी वो मेरी जान ले सकता है। तो इसी वजह से वांग चाह रहा था कि वो अपनी सोल को पहले निकाल लेगा, उसके बाद ये प्लैनेट ही हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्योंकि वैसे भी अब उसका इस प्लैनेट से कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। वांग को यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि उसका जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है उस सुजाकू लॉर्ड के साथ जब दूतिया ने फाइट की थी तो उसके अंदर से बहुत सारी सोल जो है वो कम हो गई। इस वजह से 1 बिलियन सोल फ्लैग को अगर पहले की तरह इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर बहुत सारी सोल को डालना पड़ेगा। अब सोल डालने का वांग को एक ही रास्ता सबसे सही लगता है कि वो है सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर। वहां पर जाकर वो कई सारी सोल को उस सोल फ्लैग के अंदर डाल सकता है। लेकिन वांग जैसे ही कभी भी सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के बारे में सुनता तो उसको सिर्फ एक ही बंदा याद आता, वही टाउसेन जो कि लाल बालों वाला था। और वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर आज भी वांग का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसको एंशिएंट गॉड की पावर चाहिए ना, जो कि वांग के पास मौजूद है। तो वांग को यही चीज की टेंशन लगी रहती है कि अगर मैं सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर जाऊंगा तो टाउसन वहां जाकर मुझे पकड़ लेगा। टाउसन से बचना है तो मुझे ये प्लैनेट छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्लैनेट पे मैं अब और ज्यादा नहीं रह सकता। तो वांग यहाँ से अपना सोल वगैरह को कलेक्ट करने के लिए निकल चुका था, ताकि अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन आगे बढ़ते हुए उसको एक बहुत ही बड़ा ट्रोल दिखाई देता है, जिसकी बॉडी को उसने बहुत टाइम पहले भी एक बार ऐसे ही देखा था, जो कि इसी तरह से कैद थी। और इसकी सिर्फ बॉडी का ही इस्तेमाल करके ये सुजाकू लॉर्ड वाले अपनी पावर वगैरह को इंक्रीज किया करते थे और इनके मेथड वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। वांग यहाँ पर जब उस ट्रोल को देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि इसको तो बुरी तरह से यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, और इसके ऊपर तो कई बार टॉर्चर भी किया हुआ लगता है, ताकि इसकी पावर और इसकी टेक्निक वगैरह छीनी जा सके। इसी वजह से तो सुजाकू लॉर्ड के पास एक कमाल का फॉर्मेशन था जो उसने कियान फेंग को दिया था, और उसी फॉर्मेशन के अंदर उसने वांग को ट्रैप किया था। तो वो फॉर्मेशन वाली टेक्निक असल में इसी ट्रोल क्लान वाले के पास हुआ करती थी। जैसे ही वांग यहाँ पर आया था, वो जो ट्रोल होता है वो यहाँ पर वांग को आवाज लगाते हुए कहने लग जाता है कि सुनो, तुम यहाँ पर आए हो ना, तो मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान करो कि मुझे इस कैद से आजाद कर दो। अगर तुम मुझे यहाँ पर इस कैद से आजाद करते हो ना, तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। मेरे ट्रोल क्लान का एक बहुत ही खास ट्रेजर है मेरे पास, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। बस इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ पर आजाद करना होगा। उम्मीद है कि तुम मुझे यहाँ पर आजाद कर दोगे। ये सुनकर वांग हैरान रह जाता है कि अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या, लेकिन आखिर ये मुझे ट्रेजर कौन से देने की बात कर रहा है। हो सकता है कि इसका ट्रेजर आगे चल के मेरे काम आ जाए। तो वांग पहले उस एरिया को अच्छे से चेक करता है कि क्या वो यहाँ पर इस ट्रोल को आजाद कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रोल को आजाद करने के काम पर लग जाता है। लेकिन प्रीव्यू में क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया कि वो यहाँ पर क्या उस ट्रोल को आजाद कर पाएगा या फिर वो उसको आजाद नहीं कर पाएगा। ये चीज हमें क्लियर तरीके से एपिसोड में पता चलने वाली है। तो वहीं वो जो बैटल चल रहा था क्लान मेंबर और सुजाकू लॉर्ड के बीच में, वो और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका था। सब के सब क्लान मेंबर ने यहाँ पर
सुजाकू लॉर्ड को घेर तक के लिया होता है और वो वहां पर उसको जान से मारने को भी तैयार थे। लेकिन उन लोगों को ये भी पता चलता है कि अभी भी सुजाकू लॉर्ड के हाथों में वो स्टार क्रिस्टल मौजूद है। अगर उसने स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय किया तो सारे के सारे क्लान मेंबर यहाँ पर मारे जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों को एक दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा कि कैसे वो उससे स्टार क्रिस्टल लेने के बाद फिर यहाँ पर जाकर सुजाकू लॉर्ड को मार सकते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड उन सभी क्लान मेंबर को मारे जा रहा था। हालांकि उसके पास स्टार क्रिस्टल है, लेकिन वो उसके सील को अभी तक के तोड़ नहीं सकता। जब तक उसका सितुनान का लगाया हुआ सील उस पर से नहीं तोड़ा जाएगा तब तक कि वो उस स्टार क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। पर जब यहाँ पर बहुत ज्यादा मनमानी हो जाती है इस सुजाकू लॉर्ड की, तब वहां पर एंट्री मारता है वही ओल्ड मैन। वो ठरकी वाला ओल्ड मैन था ना, जो कि वांग से मूर्तियां बनवाना चाहता था। तो वो यहाँ पर आ चुका था और अभी वो आया था बिल्कुल भिखारी जैसे लुक में नहीं, बल्कि बहुत ही कमाल के लुक में आया था। फुल डैशिंग अंदाज में वो यहाँ पर आया हुआ होता है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि ये भी दावेदार था सुजाकू लॉर्ड बनने का। लेकिन धोखेबाजी से ये सुजाकू लॉर्ड ने इस ओल्ड मैन की जगह छीन ली। तो वो ही अब यहाँ पर आकर एंट्री मार चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद सुजाकू लॉर्ड से कहता है कि क्यों सीनियर ब्रदर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना, कहीं तो मुझे यहाँ पर भूल तो नहीं गए। तो उसको देखकर यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड एकदम हैरान रह चुका था। वो समझ चुका था कि यहाँ पर ये ओल्ड मैन आया हुआ है मुझे मेरी जगह से हटाने के लिए, लेकिन मैं इसको यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। तो अब प्रीव्यू में तो क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया, लेकिन हो सकता है कि एपिसोड में हमें इस ओल्ड मैन और सुजाकू लॉर्ड के बीच में एक कमाल की फाइट भी देखने को मिल जाए। ये चीज तो हमें नेक्स्ट संडे के एपिसोड में ही क्लियर तरीके से पता चलने वाली है। प्रीव्यू के अगले सीन में यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो जो सुजाकू लॉर्ड है उसी ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कि उसने इमोर्टल क्लान वाले के ट्री को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन इमोर्टल क्लान वाले यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लोग मजबूर थे। तो वो लोग यहाँ पर अपना प्लान बनाने में लग चुके थे कि आखिर किस तरह से वो यहाँ सुजाकू लॉर्ड को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ हम प्रीव्यू के वांग को देख पाते हैं, वो किसी अलग ही मिस्टीरियस जगह पर आकर पहुंच चुका था और वहां पर आती है एक दूसरी लड़की जो कि वांग से कहने लग जाती कि फाइनली तुम यहाँ पर आखिरकार आ ही गए। उसको देखकर यहाँ पर वांग भी हैरान रह चुका था। लेकिन प्रीव्यू में ये अभी भी नहीं बताया गया कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पर वांग आखिर आया कैसे और ये लड़की यहाँ पर वांग के साथ करना क्या चाहती है। तो वहीं हम कियान फेंग को भी देखते हैं। कियान फेंग भी सुजाकू प्लैनेट के ऊपर जब इतने ज्यादा हमले हो रहे थे उस चीज से वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि बस अब यहाँ बहुत हो गया। जो भी इस सुजाकू प्लैनेट को बर्बाद करना चाहता है मैं उसको छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि अगला सुजाकू लॉर्ड बनने की जिम्मेदारी मेरी ही है, उसी का दावेदार मैं हूँ और मेरी जगह ये कोई भी नहीं ले सकता। तो इस वजह से वो भी यहाँ पर इस बैटल के अंदर शामिल हो चुका था। कुछ ही एपिसोड बाद वांग जो है वो इस प्लैनेट को छोड़कर चला जाएगा और जब वो इस प्लैनेट को छोड़ेगा तो उसके बाद उसके कल्टीवेशन के सफर की नई शुरुआत होगी और वो जो सफर होगा उसका वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एक से बढ़कर एक पावरफुल लोगों से उस टाइम वो मुकाबला करेगा और खतरनाक से खतरनाक टेक्निक वो हासिल करेगा। 2 से 4 एपिसोड बाद ही वांग इस प्लैनेट को छोड़ देने वाला है। तो क्या आप यहाँ पर उस चीज को देखने के लिए एक्साइटेड है जिस सीजन को दिखाते हैं? साथ ही ये प्रीव्यू एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।